धन गुरु नानक। सिख इतिहास में चार साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी के चार बेटों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। आइए जानते हैं चार साहिबजादों की प्रेरणादायक कहानी। गुरु गोबिंद सिंह जी के चार साहिबजादे थे। साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी। साहिबजादा अजीत सिंह का जन्म 1687 में हुआ। वह गुरुजी के सबसे बड़े पुत्र थे। बचपन से ही उन्होंने युद्ध कला, घुड़सवारी और हथियार चलाने में महारत हासिल की थी। उनका स्वभाव शांत लेकिन अडिग था। साहिबजादा जुझार सिंह का जन्म 1691 में हुआ। वह अपनी वीरता और दृढ़ता के लिए जाने जाते थे। बड़े भाई अजीत सिंह के साथ उन्होंने युद्ध कला और आध्यात्मिक शिक्षा में भी उत्कृष्टता प्राप्त की। साहिबजादा जोरावर सिंह का जन्म 1696 में हुआ। वह गुरु गोबिंद सिंह जी के तीसरे पुत्र थे। उनका स्वभाव बचपन से ही धार्मिक और दृढ़ था। माता गुजरी जी के साथ समय बिताते हुए उन्होंने गहरी आध्यात्मिकता सीखी। साहिबजादा फतेह सिंह गुरुजी के सबसे छोटे पुत्र थे। उनका जन्म 1699 में हुआ। वह अपनी समझदारी और साहस के लिए जाने जाते थे, भले ही वह केवल 5 वर्ष के थे। चार साहिबजादों ने अपना पूरा बचपन आनंदपुर साहिब में बिताया, जहां उन्होंने सिख धर्म और वीरता के पाठ सीखे। 1704 का वर्ष सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जब बिलासपुर के राजा भीमचंद और हंडूरिया के राजा हरिचंद ने मुगल साम्राज्य की सहायता से सिखों पर घातक हमला किया। आनंदपुर साहिब को मुगल सेनाओं और कई हिंदू राजाओं द्वारा महीनों तक घेर लिया गया, जिससे वहां रसद की आपूर्ति बाधित हो गई। कहा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम शासकों ने गुरु गोबिंद सिंह जी से यह वचन दिया था कि यदि वे आनंदपुर साहिब को छोड़ देंगे तो उन पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। इतिहास के अनुसार गुरु गोबिंद सिंह जी ने 20 दिसंबर 1704 को आनंदपुर साहिब छोड़ दिया, लेकिन उनके विरोधियों ने अपना वादा तोड़ दिया। आनंदपुर साहिब से लगभग 25 किलोमीटर दूर सरसा नदी के पास सिखों पर हमला किया गया। सरसा नदी में बाढ़ के कारण कई सिख सैनिक बह गए। इस दौरान गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार बिखर गया। गुरु जी की पत्नी साहिब कौर और भाई मणि सिंह मालवा की ओर चले गए। गुरु जी अपने 2 बड़े बेटों और 40 सिखों के साथ चमकौर साहिब पहुंचे। वहीं उनकी मां माता गुजरी जी और उनके 2 छोटे बेटे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह सरहिंद की ओर बढ़े। मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु गोबिंद सिंह जी के सिर पर इनाम घोषित किया था। चमकौर में सिखों पर हमला हुआ, जहां गुरु जी के बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह भी उपस्थित थे। अपनी छोटी सेना के बावजूद उन्होंने दुश्मन का साहसपूर्वक मुकाबला किया। 22 दिसंबर 704 को चमकौर की लड़ाई में दोनों साहिबजादों ने वीरगति प्राप्त की। उनका बलिदान सिखों की अदम्य साहस और धर्मनिष्ठा का प्रतीक बन गया। इस बीच गुरु जी की मां माता गुजरी जी और उनके छोटे बेटे साहिबजादा जोरावर सिंह जी अपने परिवार के रसोइये गंगू के घर पर रुके, लेकिन गंगू ने इनाम की लालच में उन्हें सरहिंद के नवाब वजीर खान के हवाले कर दिया। माता गुजरी जी और दोनों साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। नवाब ने साहिबजादों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए राजी करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने धर्म परिवर्तन से साफ इनकार कर दिया। उनकी निष्ठा और साहस को देखकर वजीर खान क्रोधित हो गया और उन्हें जिंदा दीवार में चुनवाने का आदेश दिया। साहिबजादे दीवार में चुनते समय भी अडिग रहे और गुरबानी का पाठ करते रहे। जब वे धर्म से डिगने को तैयार नहीं हुए तो जल्लादों ने साहिबजादा फतेह सिंह का गला काट दिया। माता गुजरी जी अपने पोतों की मृत्यु का सदमा सहन न कर सकीं और उनका भी निधन हो गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कुछ वर्षों बाद सरहिंद पर हमला कर नवाब वजीर खान को परास्त किया और साहिबजादों की शहादत का बदला लिया। चार साहिबजादों की कहानी त्याग, साहस और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा का अद्भुत उदाहरण है। उनका बलिदान न केवल सिख समुदाय बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए किसी भी बाधा से डरे बिना आगे बढ़ना चाहिए।
उनका निस्वार्थ योगदान समय, आयु और सीमाओं से परे है और सदैव हमारे बच्चों और समाज के लिए आदर्श रहेगा। धन गुरु नानक। गुरु नानक जी की प्यारी प्यारी साखियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। गुरु नानक जी की साखियों को अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन साखियों का आनंद ले सकें। धन गुरु नानक।